आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाहर की कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं आप कि हम क्या उस स्पेस पे ग्रो कर रहे हैं जिस स्पेस पे हमें करना चाहिए या अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है चीज़ों की? क्योंकि बाहर हम देखते हैं इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लोग कई सारे बड़े लोग हैं जैसे इंडिया में पैसा कमा लिया, खूब अच्छे हो गए, तो वो चाहेंगे कि भई इंडिया में हम ना करें अपना ऑपरेशन, हम बाहर जाएँ। लेकिन वहीं इंडिया में कई सारे लोग करा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डिफरेंस है अभी दोनों अलग कंट्रीज में और इंडिया में? स्किल हमारे पास है। स्किल हमारे पास है। डॉक्टर्स के पास स्किल है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि बिल्डिंग खूबसूरत हो जाए, एकदम चुस्त दुरुस्त स्टाफ रहे, पेशेंट केयर बहुत अच्छी हो जाए। इन सब चीज़ों में अभी हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वी आर डूइंग फेयरली गुड जॉब। अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो वी आर डूइंग फेयरली गुड जॉब। हम लोग पास इंटरनेशनल पेशेंट्स काफ़ी आते हैं इंडिया में। मैं लखनऊ का ही बता रहा हूँ, यहाँ पे नेपाल से बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। नहीं वो नेपाल काफ़ी छोटा कंट्री है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, पता नहीं कंपेयर नहीं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक बात। लेकिन मैंने दिल्ली में भी काम किया कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में। वहाँ पे विदेशों से बहुत पेशेंट्स आते थे, पाकिस्तान से आते थे, अफ्रीका से आते थे, थाईलैंड से आते थे वो पेशेंट्स, अच्छा। और दे वर वेरी सेटिस्फाइड। तो हम लोग मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, अच्छा। क्योंकि तभी हम लोग पास बाहर के पेशेंट्स आते हैं, ऑपरेट करा के चले जाते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि यूएसए में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, जब उन लोग को ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया आ जाते हैं सर्जरी कराने। अच्छा। दो कारण है, एक तो यहाँ उनके रिलेटिव्स हैं, दूसरा अभी भी उनको विश्वास यहीं के लोगों पे है। सही बात है। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही अच्छा हो, लोगों को ट्रस्ट भी बाहर की कंट्री में ही ज़्यादा हो, लेकिन डॉक्टर्स तो वहाँ पे भी इंडियंस हैं, तब लोग बाहर क्यों जाते हैं और वो डॉक्टर्स ही बाहर क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे कंट्री से, भारतवर्ष से काफ़ी लोग बाहर जाके और विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वहाँ के लोग भी इंडियन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अरब कंट्रीज़ वगैरह में इंडियन डॉक्टर्स की काफ़ी रेपुटेशन है। अब ये बात कि यहाँ के लोग बाहर जाके इंडियन डॉक्टर से ही ऑपरेट करा रहे हैं, तो फैसिलिटी कुछ चीज़ों में वहाँ ज़्यादा अच्छी है, चीज़ें थोड़ा सा स्मूथली हो जाती हैं, भीड़ कम है, और कभी कभी लोग हाइड करना चाहते हैं अपनी बीमारी तो विदेश में जाके ऑपरेट करा लेते जिससे पता ना चले। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि लेप्रोस्कोपी या सर्जरी, सर्जरी को ही अगर हम टॉपिक लेके चलें, तो ये सर्जरी क्या कभी गाँव तक पहुँचेगी? या फिर हमेशा लोगों को शहर ही आना पड़ेगा सर्जरी के लिए? क्या इतनी अफोर्डेबल ये हो सकती है? मैं पिछले 13-14 साल से लखनऊ में हूँ। मैं एमएस करने के बाद दिल्ली रहा हूँ 5 ईयर्स, उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया वापस। और जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ तो उस समय पेरिफेरी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। आज की डेट में देखें तो हर ज़िले में, हर ज़िले की तहसील में, कस्बे में, हर जगह इस समय ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस होने लगे हैं। तो गांव-गांव तक तो पहुंच रहा है ऑपरेशन, स्किल्स भी पहुंच रही हैं। तो ये मानना कि एडवांसमेंट नहीं हो रही, ये भी एक एडवांसमेंट का ही तरीका है कि हम बेसिक सर्जरीज जो हैं हर जगह प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट सेटअप है, जहाँ पे काफ़ी सर्जरीज अब होने लगी हैं, शायद पहले नहीं होती थी जो हमने सुना था। काफ़ी सर्जरीज हो रही हैं। इस तरह जो गांव में हमारे भाई बंधु रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं। दूसरा आयुष्मान कार्ड योजना आ गई है, उससे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको इमीडिएट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सर्जरी का या मेडिकल ट्रीटमेंट का या इलाज कराने का अवसर मिल जाता है, जिसका खर्चा सरकार वहन करती है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और धीमे धीमे सुधार हो रहा है, और आगे भी ये सुधार हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया तो फिर आराम से बैठ गया, नहीं, ये धीरे धीरे होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा। ये सुविधाएं धीमे धीमे
हर क्षेत्र में पहुंचेंगी। आपको कभी किसी ऑपरेशन के दौरान या कभी किसी ऑपरेशन के बाद किसी बात को लेके कभी रिग्रेट फील हुआ है? देखिए, डॉक्टर हमेशा बेस्ट करना चाहता है। कभी कोई समस्या रही तो मन अंदर से खराब हो जाता है कि हम और अच्छा कर देते तो बेहतर था, हम ये कर देते। तो अफ़सोस कभी-कभी होता है कि नहीं, हम अप टू मार्क अपने हिसाब से नहीं कर पाए, ये हम और अच्छा कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। तो हाँ, कभी-कभी मन दुखी हो जाता है। तो आप इस उम्र में कभी रोते हैं? दुखी होना ही रोना है, कुछ फ़र्क है दोनों में? नहीं, एक आँसू बहा के रोना एक्सप्रेशन तो नहीं, कभी-कभी रोना आ जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से दुःख की एक जब सीमा पार हो जाती तो आँखों से आँसू भी आ जाते हैं। हुँ। और क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप वैसे ही बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और अपने बेटे को आप इतना सब कुछ सिखा रहे हैं। आपने अपने क्लिनिक का नाम भी अपने बेटे के नाम पे ही रखा है, अथर्व क्लिनिक। हुँ। तो अभी आप मैंने सुना है कि आप नया क्लिनिक शायद खोलने जा रहे हैं, तो उस वो कब तक लोगों के लिए ऑपरेशनल हो जाएगा? आह! मुझे जो लग रहा है वो अभी उसको शुरू होने में साल भर लगेगा। अच्छा, अच्छा। बाकी अथर्व से मेरा इमोशनल अटैचमेंट हमेशा से रहा है, बच्चा है अपना, तो उसके नाम पे क्लिनिक का नाम रख दिया। हुँ, और उसको भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट उसका ये है कि जैसे जब हम श्वेता मेरी वाइफ़ है, डॉक्टर श्वेता ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे बैठ के कि देखो ये मेरा चैम्बर रहेगा, ये तुम्हारा चैम्बर रहेगा, तो अथर्व पीछे से कहता मेरा चैम्बर कहाँ है? तो सुन के अच्छा लगा कि वो भी जो है इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है। कहता है मैं डॉक्टर बनूँगा, हुँ। आगे क्या बनेगा नहीं पता, मैंने उसको कभी किसी प्रेशराइज़ भी नहीं किया तुम ये पढ़ो, ऐसे करो, वो करो। लेकिन जब आपका प्रोफ़ेशन, आपके बच्चे भी वही प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वीडियो जब आउट होगा उससे उसको उतनी प्रेरणा तो मिलेगी कि इसको अपने आगे आने वाले जीवन में वो जोड़ के रखेगा।